हॉलमार्क दोस्तों, हॉलमार्क के नाम तो आपने कहीं की सुना ही होगा कि कहीं पे भी किसी भी ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ जो भी ज्वेलरी है हमारी वो हॉलमार्क के है। उसके बाद में HOD का नाम भी सुना होगा, जैसे कि HOD उसमें 6 डिजिट के जो कोड लगे हुए होते हैं, जो आप BIS के जो ऐप होता है उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं। तो हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के बहुत सारे फायदे भी हैं जिसे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि जैसे कि आपने को कहाँ से गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए जिसमें आपको कम मेकिंग चार्ज में भी आपको गोल्ड ज्वेलरी बाय कर सकते हो। जैसे कि मार्केट में जैसे कि 6% से लगा के 12 से 15 या फिर 20% तक की मेकिंग चार्ज जो है लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी ज्वेलरी ऐसी है जहाँ से जिसके ऊपर आपको ज़्यादा मेकिंग चार्ज देने पड़ सकते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी ज्वेलरी है जिनके ऊपर आपको कम मेकिंग चार्ज देने पड़ते हैं, और गोल्ड ज्वेलरी कहाँ से खरीदनी चाहिए, जैसे कि ब्रांड से खरीदनी चाहिए या फिर नॉर्मल ज्वेलरी से खरीदनी चाहिए, वो सब बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ पे गोल्ड की बात आती है वहाँ पर एक बात आती है कि हॉलमार्क गोल्ड की, यानी कोई भी ज्वेलरी खरीदो या फिर जैसे कॉइन या बाहर ऐसा कुछ भी खरीदो तो उसके ऊपर हॉलमार्क होता है, यानी हॉलमार्क की बात आती ही है कहीं पे। तो ये हॉलमार्क क्या है, जैसे कि अपन कोई सी भी ज्वेलरी होती है, जैसे कि मान लो कि आप कोई सी ब्रांड में गए या फिर कहीं से नॉर्मल ज्वेलर्स के पास गए तो वहाँ पे अपन गोल्ड खरीदने हो तो उसके अंदर जो हॉलमार्क होता है यानी प्योरिटी, जिसके अंदर जो प्योरिटी होती है, मान लो कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, यानी बहुत सारी प्योरिटी होती है, प्योरिटी के गोल्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हॉलमार्क वो होता है कि जैसे कि जो BIS है उसके द्वारा बहुत सारे जैसे कि सेंटर खोले हुए हैं, मान लो कि इंडिया में ऑल इंडिया में जैसे BIS द्वारा जो है सेंटर खोले हुए हैं, उनके द्वारा जो भी ज्वेलर्स है जो उनके द्वारा जो ज्वेलर्स है वो उनको जो सेंटर में जाके जो भी ज्वेलरी है वो हॉलमार्क करवाते हैं। उसके बाद में हॉलमार्क और HOD कराते हैं। उसके बाद में जो भी ज्वेलरी वो अपने शोरूम पर लाते हैं और फिर वो कस्टमर आते हैं उनको सेल करते हैं। तो हॉलमार्क में क्या होता है कि जैसे कि जो भी प्योरिटी है उसके अंदर जो मेंशन की जाती है, जिससे कि अपन वापस रीसेल भी करने जाए या फिर अपन खरीदे तो भी उसके अपने को प्योरिटी का पता रहता है कि हाँ इसमें ये गोल्ड में ये प्योरिटी है, जैसे कि 22 कैरेट की है या फिर 18 कैरेट की है, जो भी है उसके अंदर जो प्योरिटी है वो मेंशन की जाती है। तो इससे ज्वेलर्स का भी फायदा है, जिसकी उसके कस्टमर है उनको पता रहे कि हाँ कि क्या प्योरिटी का अपन गोल्ड बाई कर रहे हैं। उसके अलावा अपन जब भी सेल भी करने जाते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट रहता है कि जो कि सेल करने जाते हैं उस में कोई मुसीबत नहीं हो या फिर कुछ प्रॉब्लम का सामना अपने को नहीं करना पड़े। यानी उसके अंदर हॉलमार्क होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो प्योरिटी का हॉलमार्क होता है उस रेट से है जो गोल्ड के आपको पैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन क्या हॉलमार्क भी हो सकता है नकली, तो इसमें ये बात है कि हाँ कहीं कहीं भी ऐसे जैसे कि फ्रॉड भी होते हैं, जैसे कि जो हॉलमार्क होता है वो ऐसे नकली कर दिया जाता है, जिससे कि ऐसे तो वो वैसे पकड़ में आ जाता है कि मान लो कि जो भी किसी भी ज्वेलर्स के पास आप लेके जाओगे, यानी हॉलमार्क जो नकली होगा उसका, तो किसी भी ज्वेलर्स के पास जाओगे या फिर कहीं पे जैसे कि टेस्टिंग लैब पे जाओगे तो उससे वो उसकी एक रिपोर्ट आ जाएगी, या फिर ज्वेलर्स के पास जाओगे तो वो अपनी मशीन होती है उनके पास जो भी गोल्ड टेस्टिंग की, वहाँ पे चेक करेंगे तो उसे ये पता चल जाएगा हाँ ये हॉलमार्क है, वो जो हॉलमार्क कर रखा है वो सही है या नहीं, यानी उसकी प्योरिटी में उसमें चेंजेस आएगा। जैसे चेक कर 22 की कोई प्योरिटी का गोल्ड है आपके पास तो वो चेक करेंगे तो जो भी प्योरिटी है उसमें कम प्योरिटी आएगी तो उसमें बता देगी। 916 का है तो जैसे 22 कैरेट का है तो वो 22 कैरेट बता देगा। तो हॉलमार्क गोल्ड खरीदने के आपके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि पहला फायदा है कि आप खरीदते हो तो उसमें जो प्योरिटी का है वो आपको जैसे कि फायदा होने वाला है कि क्या प्योरिटी है उसमें वो आपको पता रहेगा। सेकंड चीज है कि उसको सेल करने जाओगे तभी आपको प्योरिटी का जैसे लफड़ा नहीं आएगा, जैसे कि अपन मान लो कि अपने पास हॉलमार्क गोल्ड है 22 कैरेट का, लेकिन आप ज्वेलर्स के पास लेके जाते हैं तो उसको वो ऐसा नहीं बोल सकते कि जैसे कि 18 कैरेट का है या फिर 21 कैरेट का है या फिर 20 कैरेट का है। तो ये प्योरिटी का अपने को ये फायदा होने वाला है कि ये प्योरिटी है वो अपने को पता रहेगी और आगे वाला ज्वेलर्स लेगा उसको भी ये पता रहेगी। थर्ड चीज है कि दोस्तों कि जो भी जैसे कि फ्रॉड होने वाले जैसे फ्रॉड होते हैं कि पहले के टाइम में क्या हॉलमार्क नहीं था, जो भी ज्वेलरी है वो ऐसे दे दी जाती थी, तो उसमें प्योरिटी का भी लफड़ा रहता है कि उसमें प्योरिटी अपने को पता नहीं रहती थी कि जो ज्वेलर से अपन गोल्ड खरीद के लाए थे तो उसमें क्या प्योरिटी है वो अपने को पता नहीं रहती थी, और जब सेल करने जाते थे तो भी वो उसके हिसाब से खरीद लेता था, जैसे कि जो भी प्योरिटी हो, यानी 20 कैरेट 21 कैरेट का आपके पास गोल्ड हो या फिर 22 कैरेट गोल्ड हो, लेकिन वो 18 कैरेट में खरीद लेता था, यानी जो भी है वो प्योरिटी कम प्योरिटी में वो खरीद लेता था। तो ये समस्या भी इस हॉलमार्क से दूर होने लगी। उसके बाद में दोस्तों की ये कि अगर BIS जो हॉलमार्क होता है तो जो हॉलमार्क होता है वो होता है BIS यानी BIS द्वारा, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि एक संस्था है उसकी यानी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके द्वारा जैसे कि हर ऑल इंडिया में अपना अपना जैसे कि एक सेंटर खोले हुए हैं, यानी हर स्टेट में अपना, जिसके द्वारा जैसे कि अपन जो ज्वेलरी होती है वो हॉलमार्क की जाती है, उसके बाद में एक HOD भी की जाती है।
अभी HOID क्या है, तो दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS द्वारा एक मतलब खुद का एक ऐप है जिसके ऊपर आप जाके जैसे कि कोई भी गोल्ड ज्वेलरी होती है वो जैसे कि HOID कर रखी होती है, तो कहाँ से किस ज्वेलर्स के द्वारा जो HOID कराया गया है उसका नाम होगा, उसके बाद में जो ज्वेलरी है वो कहाँ से खरीदी गई है वो भी उसके अंदर होगी, उसके बाद किस सेंटर ने उसको हॉलमार्क किया है वो भी होगा। तो ये सारी डिटेल उसके अंदर मिल जाएगी आपको। जो BIS का जो ऐप होता है उसके जगह ऊपर जाके और जो ज्वेलरी पे जो HOID नंबर लगे रहते हैं यानी 6 डिजिट का जो HOID नंबर लगा होता है उसको ऊपर आप जाके देखो तो उसमें जो ज्वेलर्स की डिटेल आ जाएगी, उसके बाद में किस सेंटर द्वारा जो हॉलमार्क किया गया है वो आ जाएगा, उसके बाद में किस डेट को किया है वो भी उसके अंदर आएगा। यानी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस ऐप के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये बहुत सारे फायदे हैं हॉलमार्क के। सेकंड चीज तो ये आती है कि अपन जो भी मतलब कि ज्वेलरी खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदनी चाहिए जिसके अपन मेकिंग चार्ज में अपने को फायदा पड़े। तो दोस्तों ज्यादातर अपन बड़े ब्रांड में देखिए तो बड़े ब्रांड में दोस्तों का आपकी जो मेकिंग चार्ज है वो 12% से 13% से स्टार्ट हो गए 20-25% तक जो चार्ज है वो ज्वेलरी पर ले लिए जाते हैं यानी मेकिंग चार्ज ले लिए जाते हैं। उसके ऊपर अपन को बहुत सारा लॉस होता है, जैसे कि कोई भी ज्वेलरी खरीद रहे हो उसके ऊपर आपको 15% या 20% मेकिंग चार्ज लिए, यानी 20% मेकिंग चार्ज लिया, उसके अलावा उसके ऊपर 3% GST लगती है। तो आपने जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर अपने को 23% जो मेकिंग चार्ज है वो अपने को टोटल बैठ जाता है टैक्स के समय। लेकिन अपन सेल करने जाते हैं तो ये 23% का अपने को लॉस है, यानी मान लो कि 23% का मेकिंग चार्ज लग रहा है तो 2-3 साल तक आप जो ज्वेलरी वो आप सेल करोगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन आप किसी नॉर्मल ज्वेलर्स के पास जाओगे यानी जो कोई भी छोटे मोटे जैसे कि नॉर्मल ज्वेलर्स के पास, यानी आप तो वो प्योरिटी का भी आपको लफड़ा होता था, यानी आप नॉर्मल ज्वेलर्स के पास है जैसे कि जो BIS है ना उनके द्वारा जो सर्टिफाइड होती है तो उनके द्वारा वहाँ पे आप गोल्ड जाके खरीदोगे तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट होने वाला कि जो मेकिंग चार्ज है वो आपके साथ यानी कम लगने वाले। जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उसमें मेकिंग चार्ज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं जो भी प्योरिटी होती है उसके आधार पे। जैसे कि कोई भी डिज़ाइन है तो डिज़ाइन के ऊपर जो मेकिंग चार्ज है वो ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमारे पास एक कस्टमर आया था जो कि कैसे भी आपने वो कोई गोल्ड की चेन ही वो खरीदी थी, लेकिन मान लो कि वो अभी सेल करना है 1 महीने बाद में, यानी पिछले महीने उसने गोल्ड की जो चेन ही वो खरीदी लेकिन वो इस महीने सेल करने आया तो उसने जो चेन थी वो 30 ग्राम की मतलब 30,000 की चेन थी, लेकिन अब वो सेल करने जा रहा है तो उसके वो चेन के पैसे आ रहे हैं 22,000। तो इसमें उसके 8,000 का ऑब्वियसली एक लॉस होने वाला है, ये लॉस हो रहा है तो उसने वो सेल नहीं की। तो उसके ऊपर जो चेन ली थी उसके ऊपर उसके मेकिंग चार्ज लग रहे थे 18% के, उसके बाद में 3% GST लग रही थी, तो उसके बाद में जो हो गया 21% के वो टोटल चार्ज है वो माइनस हो रहे थे। और उसके बाद में गोल्ड का रेट का थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन गोल्ड का जो रेट लगा रखा था उसमें वो रेट लगा रखा था 77,000 जो मेकिंग चार्ज समेत, और जैसे 20% उसके बाद मेकिंग चार्ज भी लग रहा था। तो टोटल ये 20% ये हटा के और 3% GST हटा के 23% उसको लेस करके जो पैसे मिल रहे थे, तो वो बोल रहा था कि इतने आए जब खरीदी तब इतने पैसे दिए और सेल कर रहे तब इतने पैसे दे रहे थे। उनको वही बोला कि जैसे मेकिंग चार्ज है वो आपसे सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। अभी नॉर्मल ज्वेलर से आप खरीदते तो वो 10 से 12% में मेकिंग चार्ज आपको चेन मिल जाती, लेकिन वही बात है कि अपन ब्रांड में जाते हैं तो बढ़ा दे के तो वही डिफरेंस होगा कि जो मेकिंग चार्ज है वो ज़्यादा लेंगे, तो आपको जो वापिस रीसेल करने जाते हो तब आपको वो जो पैसे है वो आपको कम मिलेंगे। तो ये फर्क है अपन को। जैसे कभी अभी बात ये आती है कि अपन को नॉर्मल ज्वेलर से गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी चाहिए या फिर ब्रांडेड से खरीदनी चाहिए, तो मेरे पर्सनल से देखो या फिर ऐसे देखो तो आपको नॉर्मल ज्वेलर्स के ही गोल्ड खरीदना चाहिए, उसमें आपको मेकिंग चार्ज के फायदे होने वाले हैं। तो आप रीसेल करोगे तभी अपने को फायदे होगा। यानी एक देख लो, एक जगह कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो उसके 20% मेकिंग चार्ज लग रहे हैं, और एक जगह वही वापिस नॉर्मल ज्वेलरी से ज्वेलरी खरीदे हो वहाँ पे आपको 12% मेकिंग चार्ज दे रहे हैं, तो 12% मेकिंग 8% मेकिंग चार्ज का ये तो आपको फायदा हो रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बोले। अगर कुछ आपका डाउट है तो आप कमेंट में लिखने की जरूर कोशिश करें। फिर मिलेगा कुछ यूनिक वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए। फिर मिलेगा कुछ यूनिक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।